आज बाहर जाने का जो प्लान था, वर्ली सी फेस वगैरह पे जाने का मन था, लेकिन बारिश की वजह से कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। तो हमने सोचा ताज को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें। तो ये कुछ एरियाज़ ताज के ऐसे हैं जो अभी हमने नहीं देखे थे और आपने भी ये फर्स्ट टाइम देखा होगा। तो ये बहुत ही एक सुंदर सा एरिया था जहाँ पर मैंने एक फ़ोटो क्लिक करवाया था। ये वाला फ़ोटो खींचा था इन्होंने मेरा। बहुत ही सुंदर सी जगह थी। ताज एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, जितना आप एक्सप्लोर करो उतना ही रह जाता है बाकी देखने के लिए। तो इनको कुछ हिस्ट्री वगैरह भी पता थी, तो हमें बता रहे थे विवेक के कौन से फ़ोटो में कौन है क्या है। और फाइनली चलिए चलते हैं अब स्विमिंग पूल देखने के लिए। तो स्विमिंग पूल के व्यू के फ़ोटोज़ आपने भी देखे होंगे। यहाँ से स्विमिंग पूल बहुत प्यारा लगता है, लेकिन अनलकीली स्विमिंग पूल पे कुछ काम चल रहा है जिस वजह से स्विमिंग पूल एरिया को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो डिसअपॉइंट से होके हम लोग यहाँ अंदर आ गए थे और हम बैठ के सोच रहे थे करें तो करें क्या, क्योंकि बाहर बहुत ही तेज़ बारिश है। तो हम सोच रहे थे जाएँ तो जाएँ कहाँ मुंबई में एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी थोड़ा बहुत हमें जाना था, एक दो जगह ही जाना था। कुछ लोग कह रहे थे आप मुंबई क्यों नहीं घूम रहे हो, हम पहले घूम चुके हैं एक्चुअली बहुत। और ये है लंच हमारा। जी हाँ, जब ताज में रुके हैं तो एक दिन तो एटलीस्ट लंच करना ही था यहाँ पे। तो ये शामियाना रेस्टोरेंट है। मैं सिर्फ थाली शूट कर पाई, हमने वेज पुलाव मंगवाया था। और ये कुछ फ़ोटोज़ यहाँ मैं लगा रही हूँ शामियाना रेस्टोरेंट के, ताज के, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी विवेक ने परमिशन लेके एटलीस्ट फ़ोटोज़ निकालिए थे ताकि आप लोग एटलीस्ट फ़ोटो भी देख सको, मतलब आप लोग के लिए मैं ला सकूँ। तो ये शामियाना रेस्टोरेंट है ताज का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग रूम पे आ चुके हैं और हमने आज शामियाना में लंच किया है, लेकिन हम वहाँ शूट नहीं कर सके बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड। Yes. हाँ। विवेक ने बहुत उन्हें फोर्स भी किया, पूछा भी कि प्लीज थोड़ा सा करने दीजिए, मेरी वाइफ ब्लॉगर है, लेकिन उन लोगों ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया फॉर सम सिक्योरिटी रीजन। एंड वहां पे हमने क्या खाया, बॉम्बे तवा पुलाव विद रायता, एंड इट वाज कॉस्टिंग, क्योंकि लोग जरूर जानना चाहेंगे, तो इट वाज कॉस्टिंग 835 रुपीज। एंड उसमें हम तीनों ने आराम से खाया, क्योंकि विवेक का तो व्रत है। और ये अचानक से बीच में बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है, और फिर अचानक से ये कुछ लाई। क्योंकि मम्मी तभी बोली कि ब्रेकफास्ट पे इतना सब होता है, मैं खा नहीं पाती। मम्मी से ना मॉर्निंग में वैसे तो कुछ खाया नहीं जाता, दूसरी चीज की मम्मी का देख के ही खाना पेट भर जाता है। हाँ, वो इतना सारा होता है ना, तो मैं ब्रेकफास्ट में ठीक से नहीं खा पाती। तो इसीलिए फिर मैंने मम्मी को कहा मम्मी वॉशरूम जाती हूँ। मैं वॉशरूम नहीं गई, मैं रूम पे आई और अपनी पॉकेट मनी लेके गई। मेरे पॉकेट मनी से मैं मम्मा के लिए लाई हूँ पेस्ट्री। यो, अब हम सब मिलके खाएंगे। वाओ, अरे वाह वाह। और इट इज कॉस्टिंग, ये ताज में हमें एक पेस्ट्री मिली है कितने की? 400 एंड बस 400 की मिली है एक पेस्ट्री। डाटा भी है मैंने इसको, मैंने कहा इतनी पेस्ट्री की, इतनी महंगी की क्या जरूरत थी। 1 किलो केक आ जाता, बाहर 1 किलो केक आ जाता, 500 ग्राम केक आ जाता। हाँ तो फिर यार, तो फिर पर उसका प्यार है ना, उसे लगा मेरी मम्मा के लिए लेके जाऊं। चलो अब हम मिलके खाएंगे इसको। बाहर मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। मैं विवेक को बार बार बोल रही हूँ कार निकालो, कहीं घूम के आते हैं, तो मना कर रहे हैं, कह रहे बारिश में उतरेंगे कैसे कार से, काफी तेज बारिश है, काफी तेज वाली बारिश है। वाओ, मौसम ठंडा हो गया बारिश होने से। कैसी है? अच्छी पापा को भी खाओ। साढ़े 7 बजने वाले हैं और मैंने चेंज किया है। देवर जी का बर्थडे आज, जैसे मैंने बताया, तो उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी ऑफिस से, लेकिन एनी हाउ सम हाउ उन्हें छुट्टी मिल गई है और उन्होंने हमें डिनर साथ में करने के लिए इनवाइट किया है। तो बस वहीं पे जा रहे हैं। मैं कुछ इंडियन वेयर लाई नहीं हूँ और देवर लोग के सामने मैं, मतलब अपने ससुराल वाले के सामने कभी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनती हूँ। तो फिर जो गाउन से, जैसे कि उस दिन वो आया था तब मैंने गाउन पहना था, तो ऐसे ही मुझे आज भी ऐसे ही कुछ पहनना पड़ा है। वैसे मैं डे टाइम के लिए लाई थी, लेकिन चल जाएगा,
वैसे भी बाहर बारिश है तो इसी तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये एक एंकल लेंथ जैसा गाउन है, मतलब गाउन भी नहीं है, ये शर्ट ड्रेस बोलेंगे ना, पीछे क्या बोलेंगे, गाउन, शर्ट ड्रेस, मैक्सी ड्रेस, शर्ट मैक्सी ड्रेस। कलर बहुत वाइब्रेंट है, बहुत प्यारा लग रहा है। और इसके ना बाजू बहुत ढीले आ रहे हैं, इसको मुझे थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा। आज इस बार हॉलीडे में ऐसा हुआ है, हाँ। जो चीज प्रिशा ने कुछ अपने लिए रखी थी वो मैंने पहन ली, और जो मेरी थी वो प्रिशा पहन रही है। पर कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। कैसा लग रहा है बताना आप लोग कमेंट करके। तो अभी हम लोग केक लेते हुए जाएंगे उनके लिए। वेग भी कुछ नया टी शर्ट पहनेंगे जो मैं उनके लिए यहाँ लेके आई हुई हूँ, और अभी ने तो जो पहना हुआ है वही पहनने वाला है। उसका वो बहुत ही प्यारा सा टी शर्ट है मजेंटा जो उसने पहना हुआ है। तो चलिए आज मनाते हैं देवर जी का बर्थडे, और थोड़े बहुत ग्लिम्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी। मुंबई आके काफी अच्छा लगा। बहुत सालों के बाद हम लोग यहाँ पे आए और बहुत सालों के बाद हम यहाँ रहे। विवेक को एक दो जगह और भी जाना है, तो वो देखो हम शायद कल कंप्लीट करेंगे वहां जाने का, बिकॉज ये आई थिंक फोल्ड करके ही ज्यादा अच्छा लग रहा है रादर देन दिस वन। तो वो पहन रही है एक डॉट डॉट वाला फ्रॉक जो मैंने उसका अमेजन से मंगवाया था और आपके साथ हॉल में शेयर भी किया था। जो भी चीजें हम यहाँ पे पहन रहे हैं ऑलमोस्ट आपके साथ शेयर कर चुके हैं, और अगर कुछ शेयर नहीं हुआ होगा तो वो अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। ये बटन क्यों नहीं ओपन हो रहा कब से? वो मम्मी से ना काफी टाइम से टैग नहीं निकल रहा था, तो मैंने निकाल दिया। तो मम्मी कहती है कि तू तो बड़ी डांस हुए, तेरे से टैग निकल गया। तो ये बहुत प्यारा लगेगा। तो ये कलरफुल सा स्ट्राइप वाला ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर किसी को भी अच्छा लग रहा है तो अपकमिंग मेरे अमेजॉन फैशन हॉल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और मेरे मोबाइल कवर पे बिल्कुल ध्यान ना देना, मेरा मोबाइल कवर बहुत ही ख़राब हो गया है, इसको चेंज करना है। लेकिन होता है ना कभी कभी हम सारा काम कर लेते हैं लेकिन एक आधी कोई चीज़ हमारी रह जाती है। और पीछे प्रिशा तैयार हो रही है। इसने जो फ्रॉक पहना है वो मैं अमेज़ॉन में आपके साथ आई थिंक आने से पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसने क्या पहना हुआ है। तो इसने देखिए ये वाला फ्रॉक पहना है। आपको कुछ याद आया, इसने घर पे फैशन हॉल में पहन के भी दिखाया था और ये बहुत क्यूट लग रही है। इसने साथ में वही सेम कलर के शूज़ पहने हैं। और शूज़ हम क्यों पहन रहे हैं, भी बॉम्बे में कभी भी कहीं भी कितना भी चलना पड़ जाता है, बस इसीलिए। नई टी शर्ट यस भाई के बर्थडे पे। हाँ जी। चलो हमें लुक दे दो, कैसे लग रहे हो तुम पहन के। ये वाला लुक थोड़ी टी शर्ट वाला लुक। सिम्बा। ये किसने बन किया ये लैम्प? बीवी जी ने। अरे क्या था? डर लग रहा है। ये और कहाँ से? हाँ हो गया, सब ऑन हो गया। ये कहाँ से लेना है उसके लिए? देखते अभी। यस। अरे वाह वाह, तुम तो साहब बन गए। वाह बीवी जी कैसा लग रहा है? सुपर यार। हाँ, और जब मैंने मंगाया ना तो मुझे डांट रहे थे ये कि नहीं ये क्या तुमने स्ट्राइप्स का मंगा दिया है, ये क्या तुमने स्ट्राइप्स का मंगा दिया। मेरे को बहुत अच्छी लगती है स्ट्राइप्स, इंसान यंग लगता है। अच्छे लग रहे हो आप। माय गॉड, मैं कल से कॉलेज जा रहा हूँ। ये देखो इनके लुक देने के तरीके देखो। ये देखिए ये लुक दिया जा रहा है ब्लॉग के लिए, हद होती है मतलब। ये इनके स्टाइल देखो। गाइस इनकी टी शर्ट कैसी लग रही है कमेंट करके बताना, प्लीज कमेंट कीजिएगा। वैसे ये फैशन हॉल में शेयर करी है, पहले आया होगा या बाद में, आप देख लेना। अमेज़न से मंगवाई है। बहुत सुंदर है बीवी जी, अच्छे लग रहे हो ना, एकदम मस्त दिख रहे हो। पसंद आई ना? बहुत। जब मंगवाती हूँ तब पसंद नहीं आती, बाद में पसंद आती है, तब मना करते हैं। सॉरी बीवी जी।
Happy birthday to you. Happy birthday to dear Amit. Happy birthday to you. Hey. You cake खा. फोटो क्लिक चल खाली हाथ लाओ, चल हाथ लाओ. उसके मुंह पे ना प्रियांशी के रोंडा हाथ लाओ. हाँ चलो. हाँ. गाइज वी आर बैक. हम लोग रूम पे आ गए हैं और रूम पे आते हमें हुए हैं 10 बजे हैं. जस्ट अभी आए हैं हम हमारे रूम में आए हैं. देखिए कितना साफ पड़ा है हमारा रूम, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा दिन हम लोग इन लोग के रूम में ही पड़े रहते हैं. वी हैड अ ग्रेट पार्टी, देवर जी की बर्थडे पार्टी, वो तो मैंने आपको बताया था. और केक कटिंग किया, बस थोड़े से ग्लिम्स शूट किए, ज़्यादा नहीं किए. भाई हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, जैसे मैं आपको बार बार बताती भी हूँ कि नॉट एवरीवन इज कंफर्टेबल विद द यूट्यूब. सो प्रिशा ये आई है, ये लेने गई थी नाइट ड्रेस. एक नाइट ड्रेस विवेक के उसमें रह गया था. हाँ. ये स्ट्राइप वाला ड्रेस विवेक बोल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा है रुचि तुम पे. अब हम लोग कपड़े बदलेंगे और फिर एक अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे. कल है ताज में हमारा लास्ट दिन और परसों हमें यहाँ से चेकआउट करना है और होम स्वीट होम जाना है, घर पे वापस जाना है. तो बस इसीलिए इतना मज़ा हो सकता है कल हम कर लेंगे. और अच्छा लगा देवर जी की बर्थडे पार्टी मना के, बहुत सालों के बाद उनका बर्थडे पार्टी साथ में मनाया, क्योंकि वो बॉम्बे में रहते हैं, हम गुजरात में रहते हैं, तो ऐसे बर्थडेज पे मिलना नहीं होता. और देवरानी भी थी साथ में, आपने देख ही लिया. नेहा नाम है उनका और अच्छी ट्यूनिंग हो गई है हमारी. उनकी बेटी टाइनी सी प्यारी सी जो आपने मिला ही है. एंड खाने में हमने पनीर खाया, रोटी थी, दाल चावल थे और लास्ट में क्या खाया था हमने, फ्राइड राइस और मंचूरियन राइस था वो, और साथ में उसके साथ मंचूरियन ग्रेवी आई थी. हाँ. और ना कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी सारे, अभी ये जो बॉम्बे का मेरा ट्रिप है इसके ऊपर, कि आप अभी तो घूमने गए थे, दोबारा क्यों आ गए, पैसा थोड़ा सा बचाओ, पैसा थोड़ा सा बचाओ. जी हाँ, आई एग्री विद यू, पैसा बचाना ही चाहिए और इतना ज़्यादा घूमने में नहीं उड़ाना चाहिए, ये मैं मानती हूँ आपकी बात. पर आप खुद सोचो कि अगर मैं सापुतारा के बाद तुरंत यहाँ पे आई हूँ तो क्या मैंने सिर्फ इतना ही कमाया होगा तो ही आई हूँ? ऐसा कोई बेवकूफ़ी नहीं करता है. और वो भी वो इंसान जिसने सब कुछ देख लिया. मतलब विवेक इतना प्रॉब्लम में आए, हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए, इतना खर्चा हुआ, वो सारी बात मैं कैसे भूल सकती हूँ. तो आप इतना समझिए कि कहीं ना कहीं इस ट्रिप की कोई इम्पोर्टेंस होगी तो ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, और कहीं ना कहीं मैटर करता होगा. चीज़ों को दूसरा भी नज़रिया होता है देखने का. जिस नज़रिए से मैं देख रही हूँ, नो डाउट पैसा बचाना चाहिए, जो मैं कांस्टेंट बचा रही हूँ, सेविंग्स कर रही हूँ मैं. आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं एक बहुत ही जिम्मेदार माँ और जिम्मेदार पत्नी हूँ. सो आई नो कि पैसा बचाना है, बिकॉज आगे की ज़िंदगी के लिए चाहिए. एक्चुअली मम्मी का कैसा है ना, मम्मा को मतलब सब कुछ छोड़ नहीं देना है. लाइक शी वांट टू लिव हर लाइफ एंड एवरीवन शुड. कितने लोग क्या करते हैं, होता भी ना, फिर भी कहीं घूमने नहीं जाते, कहीं नहीं कुछ करते. That's what. एंड एक और चीज है कि आप लोग, ये तो आप लोग को दिख जाता है कि मम्मी बहुत घूम रही है, राइट. आपको ये नहीं दिख रहा कि वो घूमने में मम्मी कितना रिलैक्स करती है, और जब मम्मी घर पे रहती है तो कितना काम करती है. वो सिर्फ हमें ही पता होता है बिहाइंड द सीन्स. मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि इस ट्रिप का इंपॉर्टेंस मैं आपको शायद शब्दों में नहीं समझा पाऊंगी, बिकॉज विवेक के लिए ये ट्रिप क्या मायने रखता था. और आपको भी पता है कि वो भी कितने बीमार हुए थे, और उनकी बीमारी के बाद एक चीज़ तो मैंने सीख ली है कि पैसा बचाना चाहिए, ये सीखा है मैंने. लेकिन ऑन द अदर साइड एक चीज़ और भी सीखी है कि अगर आप अच्छी तरह से अर्न कर रहे हो, सेविंग्स भी कर रहे हो, लेकिन तो इंसान ने थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी भी जी लेनी चाहिए. क्योंकि जिस तरह से 2 बार हमारी ज़िंदगी में हुआ, विवेक के साथ जो भी हुआ, मतलब ऐसा लगता है कि जो पल जी लिए वही अपने हैं, ऐसा लगता है. और चूंकि उनको मैंने उस कंडीशन में देख लिया है, तो मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि उनका जो ड्रीम है उसको मैं पूरा करूं. मतलब
उस कंडीशन में देख लेते हैं ना तो हमें ऐसा होता है कि यार ये इंसान माय गॉड कितनी मुसीबत से बचे हैं वो, तो उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो मैं अब पूरी करूं, मतलब है ना। तो बस इसीलिए उनकी इच्छा थी और ये ट्रिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और अब हम जा रहे हैं उस वाले रूम में कपड़े चेंज करके, मुंह हाथ धो के, क्योंकि हम वहीं सोने वाले हैं। ये रूम तो ऐसे ही बंद रहने वाला है, बस हम लोग एक ही रूम में सोते हैं। ये रूम साफ सुथरा है, लाइक शूटिंग ये रूम को यूज कर रहे हैं। तो चलिए फिर गुड नाइट और मिलते हैं कल के व्लॉग में। गलत समझना बंद कीजिए, मुझे पता है मुझे सेविंग्स करनी है। ऐसा आपको लगता है कि मुझे नहीं पता होगा कि मुझे सेविंग करनी है, मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ आइडिया है। जब इतने साल से मैं घर रन कर रही हूँ, हर चीज़ अकेले टेक केयर कर रही हूँ, तो ये चीज़ मैं कैसे भूल सकती हूँ। जो इंसान घर चलाता है ना, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, इतना तो आप मानोगे ना कि वो इंसान को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास आ जाता है कि उसको फ्यूचर के लिए बचाना है, बच्चों को देखना है। सो वो सारा एहसास मुझे आ चुका है और मैं वो सारे एफर्ट कर रही हूँ, सेविंग्स भी कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने पैसे बचाए हैं और बचा के विवेक को मैं यहाँ पे लाई हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है उनको खुश देख के। और जब हम अपने अपनों के सपने पूरे करते हैं ना, तो अपने सपने पूरे करने से ज़्यादा खुशी मिलती है जब हम अपने अपनों के सपने पूरे करते हैं। अपने सपने तो हर कोई पूरे करता है, लेकिन अपने अपनों के सपने बहुत कम लोग पूरा करते हैं। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है। आई होप आप लोग समझेंगे मेरी इन बातों को और गलत नहीं लेंगे, बिकॉज कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा गलत ले लेते हैं। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। अभी मैं कैमरा ऑफ करने जा रही हूँ क्योंकि अब है फैमिली टाइम, मी टाइम। एक चीज़ और मतलब कैमरा बंद करने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ। आपने देखा ना मम्मी नहीं आई थी, तो अब तो आप मानोगे ना कि वो बाहर नहीं आती हैं, मतलब अपने छोटे बेटे और बहू के साथ भी नहीं आई हैं, वो घर पे ही थी। तो वो कहीं पे भी नहीं आती हैं, वो कहीं नहीं आती हैं। और कितना भी फोर्स करो, मतलब वो नहीं आएंगी खाना वाना खाने या कहीं घूमने। और मैंने ताज में किसी ने ये भी कमेंट किया था फर्स्ट वाले व्लॉग पे जिसमें हम निकल रहे थे बॉम्बे के लिए, कि मम्मी को क्यों भेज दिया, उनको भी घुमा लेते। तो भाई कसम से मम्मी को ताज में रहने के लिए मैंने ऑफर किया था, सामने से कहा था कि मम्मी 2 रूम्स हैं, एक रूम भी नहीं है, 2 रूम्स हैं, तो आप चलो। तो एक रूम में आप और बच्चे रह लेना, एक में मैं और विवेक रह लेंगे। बहुत फोर्स किया, बहुत। इसको पूछो आप, वो मानी ही नहीं, वो नहीं मानी। अभी वो आप सोचो, बेटे के बर्थडे के दिन वो खाना खाने भी नहीं आई। कितना भी फोर्स करो वो नहीं निकलती बाहर। देखो सबका अपना नेचर होता है, ठीक है। सो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और